गुड मॉर्निंग सिक्स क्लास। हमारा लेसन चल रहा है लेसन नंबर 25 पंचायती राज। अभी तक हमने पढ़ा पंचायती राज का मीनिंग होता है असेंबली ऑफ 5 पर्सन और रिस्पेक्टेड एल्डर पर्सन क्या कहते हैं। फिर हमने पढ़ा था पंचायती राज हैज़ ए 3 टायर सिस्टम। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जिला परिषद, ब्लॉक लेवल पे ब्लॉक समिति और विलेज लेवल पर ग्राम पंचायत। विलेज पंचायत हैज़ 3 पार्ट्स, ग्राम सभा, ग्राम पंचायत एंड न्याय पंचायत। फिर हमने पढ़ा ब्लॉक लेवल पर जो होते हैं इसको ब्लॉक समिति कहते हैं। ब्लॉक समिति के बाद अब हम पढ़ेंगे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे क्या होता है हमारा जिला परिषद इज़ ए लोकल गवर्नमेंट बॉडी एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल। जिला परिषद जो होती है लोकल गवर्नमेंट बॉडी होती है कौन से लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। इट लुक आफ्टर द एडमिनिस्ट्रेशन, ये किसकी देखभाल करती है, पूरे रूरल एरिया ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। जैसे विलेज पंचायत में तो विलेज अपने अपने विलेज की, ब्लॉक लेवल पे जो विलेज उनके अंतर्गत आते हैं। पर जिला परिषद का काम होता है जितने भी उस डिस्ट्रिक्ट में रूरल एरिया है यानी जितने भी विलेजेस आते हैं, गांव आता है, वो सब की देखभाल करना उनका काम जिला परिषद का है। इट ऑफिस इज़ लोकेटेड एट द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर। इसका ऑफिस कहाँ होता है, जिला परिषद का ऑफिस होता है डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर कहलाता है। जो कंपोजिशन मेंबर ऑफ द जिला परिषद, जो जिला परिषद के मेंबर होते हैं डिस्ट्रिक्ट ऑन द बेसिस ऑफ एडल्ट फ्रेंचाइज फॉर अ टर्म ऑफ 5 ईयर। जिला परिषद के मेंबर्स को भी इलेक्ट किया जाता है एडल्ट फ्रेंचाइज के हिसाब से ही, यानी आप 18 ईयर्स के तक वोट डाल सकते हैं। टर्म ऑफ 5 ईयर, कितने ईयर्स के लिए, 5 ईयर्स के लिए। जिला परिषद में कम से कम मिनिमम मेंबर्स होते हैं 50 एंड मैक्सिमम मेंबर्स होते हैं 75, यानी जिले पे भी डिपेंड हो गया। जिला परिषद हैज़ मिनिमम 50 एंड मैक्सिमम ऑफ 75 मेंबर्स। सीट रिजर्व होती हैं उसी तरह SC, शेड्यूल्ड कास्ट, ST, शेड्यूल्ड ट्राइब और OBC अदर बैकवर्ड क्लासेस और वुमेंस के लिए। अब आता है काउंसलर्स चूजन्स बाय डायरेक्ट इलेक्शन फ्रॉम इलेक्टोरल डिवीजन इन द डिस्ट्रिक्ट। जो काउंसलर्स होते हैं वो चूज़ किए जाते हैं डायरेक्ट इलेक्शन में फ्रॉम इलेक्टोरल डिवीजन डिस्ट्रिक्ट में। और जो चेयरपर्सन होते हैं ब्लॉक समिति के, यानी जो चेयरपर्सन होते हैं सारे ब्लॉक समिति के विद इन द डिस्ट्रिक्ट, वो मेंबर होते हैं जिला परिषद के। यानी जितने भी जैसे विलेज पंचायत के मेंबर्स होते थे ब्लॉक समिति के, ऐसे ही ब्लॉक समिति के जितने भी चेयरपर्सन होते हैं वो मेंबर्स होते हैं जिला परिषद के। जिला परिषद इज हेडेड, यानी जिला परिषद का जो हेड होता है उसको प्रेसिडेंट कहते हैं और उसके नीचे वाइस प्रेसिडेंट होता है। जब प्रेसिडेंट नहीं होता है तो ऐसे हाल में लुक आफ्टर करने का काम वाइस प्रेसिडेंट का होता है। जो मीटिंग्स होती हैं जिला परिषद एटलीस्ट ट्राइज इन अ ईयर और वंस इन अ मंथ में एक बार होनी ज़रूरी है और कम से कम एटलीस्ट ईयर में तो 3 बार होना ज़रूरी है। इसकी स्पेशल मीटिंग व्हेन रिक्वेस्टेड इन राइटिंग, यानी इसकी जब 1/3 मेंबर रिक्वेस्ट करते हैं तो इसकी मीटिंग तब भी हो सकती है। यानी जिला परिषद के कोई इमरजेंसी है तो 1/3 मेंबर जब रिक्वेस्ट करेंगे रिटर्न में देन तब भी इसकी मीटिंग हो सकती है। अब है फंक्शन ऑफ जिला परिषद, क्या काम करती हैं। सबसे पहले एफर्ट टू इम्प्रूव द लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ द विलेजर्स एंड ऑल्सो वर्क फॉर द डेवलपमेंट ऑफ रूरल एरिया। इनका सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम होता है इम्प्रूव करना, जो लिविंग एरिया यानी गांव के लोगों का जो लिविंग स्टैंडर्ड है उसको बढ़ाना और उस गांव के तरक्की करना। इफ़ अ ब्लॉक समिति डज नॉट परफॉर्म, यदि ब्लॉक समिति सही ढंग से अपना काम नहीं करती है तो जिला परिषद इट इज़ इन द परफॉर्मेंस ऑफ इट, तो जिला परिषद उनको बताती है कि आपकी क्या ड्यूटीज़ हैं और आपने क्या क्या नहीं किया है, यानी आपने क्या काम किया या क्या नहीं काम किया, जिला परिषद उसकी देखभाल भी करती है। इसके अलावा ब्रिज बनाना, रोड्स बनवाना, स्कूल्स, हेल्थ सेंटर्स, हॉस्पिटल, विलेज, ये काम भी जिला परिषद का होता है। ब्रिज बनवाना, सड़कें बनवाना, स्कूल्स बनवाना, हेल्थ सेंटर बनवाना, हॉस्पिटल्स बनवाना, ये काम जिला परिषद का होता है। इट असिस्ट इन द इम्प्लीमेशन ऑफ डिफरेंट प्रोजेक्ट, यानी 5 वर्षीय योजना जो होती है वो प्रोजेक्ट इन गाँव में रूरल एरिया में होते हैं वो इनकी इच्छा से चलते हैं। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जिला परिषद की का काम होता है 5 वर्षीय प्रोजेक्ट्स को चलाना। इसके अलावा ये मॉनिटर करती है जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है, वेरियस डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं, डिफरेंट स्कीम्स हैं, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम है, वो सही से काम हो रहे हैं या नहीं हो रहे, यानी ब्लॉक समिति और जिला परिषद को जो पैसा मिल रहा है वो सही से काम खर्च कर रही है या नहीं करी। एग्रीकल्चर के लिए जो दे रहे हैं, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट रोड्स वगैरह के लिए दे रहे हैं, ये रोड्स बन भी रही हैं, नहीं बन रही हैं, स्ट्रीट लाइट्स हैं, खेतों के लिए पानी की व्यवस्था है, ये सब के लिए जो गवर्नमेंट पैसा दे रही है उसको ये लोग क्या कर रहे हैं।
इट प्रोवाइड वर्क फॉर द पुअर पीपल, और सबसे पहले गरीब लोगों को यानी ST गरीब लोगों को वर्क प्रोवाइड कराना ये भी जिला परिषद का ही काम होता है। सोर्सेज ऑफ फंड, ये सारा ये काम करती है, उसको पैसा कहाँ से मिलता है। प्रॉपर्टी ऑफ जिला परिषद इज़ इम्पॉर्टेंट, यानी प्रॉपर्टी जो होती है जिला परिषद की इम्पॉर्टेंट सोर्स होती है इनकम की, यानी हम पे टैक्स लगाना। इट गेट्स अ शेयर फ्रॉम द इनकम फ्रॉम लोकल टैक्स, इसको शेयर मिलता है फ्रॉम द इनकम, यानी जो विलेज पंचायत ब्लॉक समिति की लोकल टैक्सेस होते हैं लेते हैं, उसमें आधा शेयर इनके पास जाता है जिला परिषद की। टैक्सेस फ्रॉम फेयर, जो फेयर मेला से टैक्सेस लगता है, शॉप मार्केट लैंड हाउस उन सब से जो टैक्सेस होता है वो भी जिला परिषद वसूल करता है। अब आता है पंचायती राज और स्टेट गवर्नमेंट। पंचायती राज और स्टेट गवर्नमेंट आर क्लोज इंटर रिलेटेड। पंचायती राज वॉज अडॉप्टेड बाय स्टेट गवर्नमेंट, पंचायती राज को अडॉप्ट किया था स्टेट गवर्नमेंट ने ड्यूरिंग 1950 एंड 60s में। पंचायती राज और स्टेट गवर्नमेंट कंप्लीमेंट ईच अदर, एक दूसरे को जोड़ती हैं, टुगेदर ये कह लीजिए। पंचायत रिसीव फंड, पंचायत को 3 तरह से फंड मिलता है गवर्नमेंट से, यानी पंचायत को फंड मिलता है 3 तरह से। इतना सारा काम करती है, रोड्स बनवाती है, स्ट्रीट लाइट लगवाती है, खेतों के लिए पानी, बीज, तो ये सब कहीं से तो पैसा आता है, तो इनको 3 तरह से फंड मिलता है। वो 3 तरह से कैसे? सबसे पहले लोकल बॉडी ग्रांट एज रिकमेंडेशन बाय द सेंट्रल फाइनेंस कमीशन, जो लोकल बॉडी होती हैं उनको ग्रांट मिलता है, सेंट्रल फाइनेंस कमीशन उनको रेकमेंड करती है। ग्रांट फंड फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, फंड मिलता है, यानी उनकी जो स्कीम्स होती हैं सेंट्रली स्पॉन्सर्ड होनी चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट को उनकी स्कीम्स अच्छी लगनी चाहिए, देन वो वहाँ से भी मिलता है। फंड रिलीज बाय द स्टेट गवर्नमेंट, जो स्टेट गवर्नमेंट है वो भी उनको फंड रिलीज़ करती है रिकमेंडेशन ऑफ द स्टेट फाइनेंस कमीशन की सलाह पर। और 2 इंस्टीट्यूशन, ये दोनों इंस्टीट्यूशन कॉपरेट करते हैं विच ईदर इन ऑर्डर टू इंश्योर डेवलपमेंट और प्रोग्रेस इन द स्टेट, यानी एक तो उनको सेंट्रल से फंड तब मिलता है जब सेंट्रल फाइनेंस कमीशन देता है, स्टेट फाइनेंस कमीशन की इच्छा पर स्टेट गवर्नमेंट भी फंड देती है, और उनकी स्कीम्स अच्छी होती है देन भी उनको स्पॉन्सर्स मिलता है। और इसके अलावा क्या कहते हैं, अगर उनको लोन चाहिए होता है वो भी गवर्नमेंट देती है। तो ये दोनों इंस्टीट्यूशन यानी गवर्नमेंट और पंचायती राज दोनों कोऑपरेट करते हैं अपनी अपनी स्टेट को प्रोग्रेस करने के लिए। अपनी स्टेट में जितने भी विलेजेस आते हैं उनको प्रोग्रेस करने के लिए पंचायती राज अपने आप में एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है। अंडर द कॉन्स्टिट्यूशनल 73rd अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट है जिस 73rd अमेंडमेंट में सुधार किया गया 1992 में, वुमेन्स को प्रोवाइड किया गया 3rd रिजर्वेशन, क्योंकि पहले SC और ST और OBC होता था, बाद में वुमेन्स के लिए भी सीटें रखी गई हैं। तो यानी अगर ये सारी टीम मिलकर एक साथ काम करती हैं तो उस स्टेट की अपनी अपनी फिर डेवलपमेंट भी हो सकती है और प्रोग्रेस भी हो सकती है। चलिए यहीं ख़त्म करती हूँ। हैव अ नाइस डे बच्चा।